नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? आमरण अनशन कर रहे लोगों को पुलिस ने उठाया। छोटी सादड़ी का है मामला, अनशन स्थल भी हटाया। नववर्ष में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे नाथ द्वारा। बेहतरीन व्यवस्थाओं से सकुशल दर्शन किए भगवान श्रीनाथ के। मुस्लिम लखारा समाज का दूसरा सामूहिक निकाह सम्मेलन संपन्न। एक साथ 8 जोड़ों ने थामा जीवन साथी का हाथ। बांसवाड़ा में एबीवीपी चित्तौड़ प्रांत का 61वां अधिवेशन संपन्न। 3 दिवसीय आयोजन में भव्य शोभा यात्रा ने मोहा शहर को। उड़ान संस्था ने गोद लिया सरदार पटेल उद्यान को। पौधारोपण करने व देखभाल के लिए जिम्मेदारी। बाग बगीचा समूह की पहली पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। किसान नेता चौधरी के जन्मदिन पर बीकानेर में कई कार्यक्रम हुए। चौधरी सर्किल पर पुष्पांजलि दी, प्रतिभाओं का सम्मान किया। सालवी बलाई समाज धरियाबाद का पहला प्रतिभा सम्मान। संतों को समाज जनों का मिला सानिध्य, कई निर्णय भी लिए। विठल देव में वाल्मीकि थोड़ी पर हुआ नारियल हवन। वार्षिक मेले में पहुंचे संत, भजन कीर्तन का आनंद लिया। भक्तमाल कथा की पूर्णाहुति पर हुआ सुंदरकांड। मानस महिला मंडल बांसवाड़ा ने किया आयोजन। बजले राम हनुमान मंदिर में झूमे सैकड़ों भक्त। नौगामा में हुआ सुखोदय प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। 5 टीमों ने ऑक्शन से चुने खिलाड़ी, युवाओं में दिखा उत्साह। 1200 वर्ष पुराने विठल देव मंदिर में भरा पौष पूर्णिमा मेला। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश व गुजरात से भी पहुंचे हजारों लोग। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। छोटी सादड़ी के चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय को पुलिस ने चौथे दिन जबरन एम्बुलेंस में बिठाकर अनशन स्थल से उठा लिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और अनशन स्थल को भी हटाया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार मनीष उपाध्याय पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। इससे पहले उन्होंने करीब 3 महीनों तक ज्ञापन पत्र और अन्य माध्यमों से प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को स्थानीय अस्पताल में चिकित्सकों की कमी से अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। इसी के विरोध में वे आमरण अनशन पर बैठ गए थे। रविवार शाम करीब 5 बजे डिप्टी गजेंद्र सिंह और सीआई प्रवीण टांग भारी पुलिस बल के साथ अनशन स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने उपाध्याय से अनशन तोड़ने की अपील की। इस पर उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि यदि जिला कलेक्टर या सीएमएचओ की ओर से छोटी सादड़ी चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति का आश्वासन दिया जाए तो वे अनशन समाप्त कर देंगे। इस पर पुलिस ने स्वास्थ्य जांच के बहाने उन्हें उठाकर जबरन 108 एम्बुलेंस में बैठा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस बल ने भीड़ को पीछे से हटा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर धोखे से कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। एम्बुलेंस में ले जाते समय उपाध्याय ने खिड़की से कहा कि राजनीति के दबाव में उन्हें जबरन दबाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता को बलपूर्वक उठाया जाना जन आंदोलन को कुचलने जैसा है। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस ने अनशन स्थल से शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटवाई, टेंट उखाड़ा और धरना स्थल को पूरी तरह खाली करा दिया। पूरे चिकित्सालय परिसर और आसपास के क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई की तुलना अंग्रेजों के शासन से करते हुए सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगाए। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में नववर्ष की पूर्व संध्या और नववर्ष के आरंभ में भक्तों का अपार जन सैलाब उमड़ा। 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक के 4 दिनों में अनुमानित 3 लाख वैष्णव जनों ने श्री जी प्रभु के सानंद दर्शन किए। यह संख्या न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है, बल्कि विशाल बाबा के नेतृत्व में की गई दर्शन व्यवस्था की सफलता का भी प्रमाण है। तिलकायत की आज्ञा और विशाल बाबा के निर्देशन में मंदिर प्रशासन ने ऐसी सुगम एवं सरल दर्शन व्यवस्था बनाई कि भक्तों को घंटे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ी। खेवा पद्धति यानी एक बार महिलाएं, एक बार पुरुष और मुख्य द्वारों पर रेलिंग लगाकर भीड़ भाड़ व दबाव को नियंत्रित किया गया, जिससे कोई दुर्घटना न हो और सभी को शांति से दर्शन मिले। विशाल बाबा ने स्वयं नाथ द्वारा पधार कर दर्शन व्यवस्था का निरीक्षण किया और सुरक्षा गार्ड एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए। गेट नंबर 2 प्रीतम पोल से मनोरथी वैष्णव, सम्मुख दर्शन पास धारक,
सीनियर सिटीजन, गर्भवती माताएं, छोटे बच्चों वाली महिलाएं और दिव्यांगजनों के लिए अलग लाइन और विशेष प्रवेश की सुविधा दी गई, जिससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई। नववर्ष के अवसर पर तिलकायत श्री की आज्ञा से सभी मुख्य द्वारों पर श्री जी प्रभु का महाप्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने इसे प्रभु की कृपा मानकर बड़े श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपरा के अद्भुत संगम का भी उदाहरण बना, जहां सीसीटीवी, क्यूआर कोड, ऑनलाइन बुकिंग और स्मार्ट लाइन मैनेजमेंट के साथ साथ पारंपरिक खेवा पद्धति और भक्ति भावना का समावेश था। विशाल बाबा ने कहा कि श्री जी की हवेली में आने वाला हर भक्त उनके परिवार का सदस्य है। उनका लक्ष्य है कि हर कोई अपने घर जैसा अनुभव करे और प्रभु के दर्शन से मनोरथ सिद्ध करे। बांसवाड़ा जिले के भगोरा गांव में मुस्लिम लखारा समाज का दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक साथ 8 जोड़ों का निकाह कराया गया। मुस्लिम लखारा समाज वेलफेयर एवं डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी, कमेटी सदस्य और गणमान्य नागरिकों ने तन मन धन से सहयोग दिया। सम्मेलन की अध्यक्षता सलीम मोहम्मद प्रतापुर ने की। मुख्य अतिथि डीवाईएसपी बाबूलाल जी रेगढ़ी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सीआई तेज सिंह, बलवत सिंह, कासम आसपुर आदि उपस्थित रहे। समाज के अकरम मोहम्मद, हाजी हनीफ, यूसुफ मोहम्मद पूर्व सदर प्रतापुर और यूसुफ मोहम्मद आजाद को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया गया। समाज सेवा में योगदान देने वाले अजीज मोहम्मद तलवाड़ा, यूनुस मोहम्मद करजी और वशीर प्रतापुर को भी पंच सदस्यों द्वारा सम्मान दिया गया। पीएचडी उपाधि प्राप्त करने पर असलम मोहम्मद सतार बांसवाड़ा और डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक्स प्राप्त करने पर डॉक्टर शमशाद बानू को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना अशफाक द्वारा कुरान की तिलावत से हुई। निकाह की संपूर्ण व्यवस्थाएं सचिव हाजी शब्बीर तलवाड़ा ने संभाली। सलीम मोहम्मद, आसिफ रुस्तम आदि ने विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग किया। वक्ताओं ने समाज को एकजुट रहने, फिजूल खर्ची से बचने और शिक्षा व तालीम को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। सोसाइटी के अध्यक्ष सलीम ने बताया कि अगला सम्मेलन 27 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। अंत में रईस प्रतापुर ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत के 61वें 3 दिवसीय अधिवेशन का आज अंतिम दिन उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुशलबाग मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः कुशलबाग मैदान में आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में चित्तौड़ प्रांत के 20 जिलों से आए हजारों युवा युवतियों ने भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा, बैनर और राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ निकाली इस यात्रा ने पूरे शहर को रंग दिया। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत किया। इस दौरान एबीवीपी के युवाओं ने कहा कि वे स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए राष्ट्र निर्माण और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अधिवेशन के माध्यम से संगठनात्मक मजबूती और युवाओं में राष्ट्र भाव जागृत करने का संदेश दिया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का 61वां प्रांत अधिवेशन की नियमित ये शोभा यात्रा आयोजित की जा रही है। इस शोभा यात्रा में लगभग चित्तौड़ प्रांत के 20 जिलों से समस्त युवा तरुणाई पधारी हुई, समस्त छात्र शक्ति पधारी हुई और ये अधिवेशन 3, 4, 5 तारीख से हमारा 3 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है और आप सभी से इस आह्वान करते हैं कि शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए और विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करें। कार्यक्रम में अनेक समानांतर सत्र हुए। इसमें सामाजिक चेतना को लेकर, शिक्षा को लेकर, सामाजिक परिदृश्य को लेकर जो चर्चाएं की गई है, इस समाज को आह्वान करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए ये अधिवेशन हमारा हुआ है। लगभग 15 वर्षों के बाद में बांसवाड़ा जिले में यह अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हम सभी विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा पर चलने वाले विद्यार्थी हैं और आज इस शोभा यात्रा में हम पूरे मार्केट में शोभा बांसवाड़ा के हृदय स्थल कुशलबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल बगीचे में बाग बगीचा समूह द्वारा आयोजित पहली पुष्प प्रदर्शनी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह आयोजन बांसवाड़ा में अपनी तरह का प्रथम प्रयास था, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में उड़ान संस्था ने विशेष योगदान दिया। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव की आज्ञा से संस्था ने इस बगीचे को गोद लिया और पौधारोपण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी ली। उड़ान संस्था की अध्यक्ष रोजी केडिया, अंजू कोठारी, बेला अग्रवाल, अर्चना तिवारी, मधुलिका गुप्ता, योगेश्वरी जोशी सहित अन्य बहनों ने एक स्वर में शपथ ली कि अगले 1 वर्ष में यह बगीचा बांसवाड़ा के लिए पर्यावरण का पर्याय बन जाएगा। संस्था की बहनों ने बताया कि इस बगीचे में स्थानीय और दुर्लभ प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे,
साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए पौधा गोद लेने की मुहिम भी शुरू की जाएगी। इस प्रदर्शनी में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां प्रदर्शित की गई। अडेनियम, पिटूनिया, हिबिस्कस, गुलदाउदी सहित कई दुर्लभ किस्में आकर्षण का केंद्र रही। वेस्ट टू वंडर थीम पर आधारित सजावटी गमले और फूलों से बने मॉडल्स ने आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उड़ान संस्था की इस पहल को बांसवाड़ा के नागरिकों ने खुले दिल से सराहा। यह आयोजन आने वाले वर्षों में भी जारी रखने का संकल्प लिया गया है। पूर्व मंत्री व किसान नेता भीमसेन चौधरी के 102वें जन्म दिवस पर बीकानेर जिले में विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीमसेन चौधरी स्मारक समिति के अर्जुन राम कुकड़ा ने बताया कि जन नेता भीमसेन चौधरी के 102वें जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत जिला मुख्यालय स्थित भीमसेन चौधरी सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ हुई। इस अवसर पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि चौधरी भीमसेन ने बीकानेर के विकास के लिए अनेक कार्य किए, जिससे आज बीकानेर खुशहाल और हरा भरा है। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद लोनकरणसर उपखंड मुख्यालय स्थित भीमसेन चौधरी किसान छात्रावास में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। छात्रावास में भीमसेन चौधरी के प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद यहाँ 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसके पश्चात संकल्प नाट्य समिति बीकानेर एवं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत बीकानेर की ओर से सोमवार आज शहर में आतिशबाजी का आयोजन भी रखा गया है। बीकानेर में लूणकरणसर के अलावा जिले के खाजूवाला, छतरगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जगह भीमसेन चौधरी के जन्म दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित होंगे। जी सर, आज क्या कार्यक्रम? आज चौधरी भीमसेन जी का 102वां जन्म दिवस है। चौधरी भीमसेन जी इस इलाके से उन्होंने अपने जीवन को क्षेत्र की तरक्की के लिए समर्पित करते हुए अपने जो काम किए उन कामों को हम याद करते हैं। प्रथम जिला बोर्ड के अध्यक्ष रहे, प्रथम जिला प्रमुख रहे, 6 बार यहाँ से जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित विधायक रहे, खनिज उद्योग मंत्री रहे, उर्मुल डेयरी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। पानी को लिफ्ट करके लेकर के आने की तकनीक देश में सबसे पहले वो लाए, जिसके बूते पर ये लिफ्ट नहर इस क्षेत्र में आई और बीकानेर तक के लोगों को पेयजल की आपूर्ति हुई और नहरों के लिए भी जो निर्माण करते हुए सिंचाई का पानी भी मिला। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, डूंगर कॉलेज के नए प्रीमिसेस के लिए ज़मीन की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की बात करें, किसानों को भूमि के आवंटन की बात करें, खातेदारी अधिकार की बात करें, मंडियों की व्यवस्था की बात करें, ये सब काम उनके द्वारा किए गए और उन कामों के बूते पर आज बीकानेर में जो खुशहाली आई है उस खुशहाली को हम देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर डेवलप कराए गए, राजस्थान संपूर्ण में उनके द्वारा किए गए कार्यों का जन जन लाभ ले रहा है। हम उनको आज के दिन याद करते, ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे कि उनके प्रशस्त किए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़े। सालवी बलाई समाज धरियाबाद द्वारा खूंटा स्थित बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में समाज का पहला प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय समाज संस्था दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष रामलाल मालवी मौजूद रहे। साथ ही समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्थानीय समाजजन द्वारा अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में समाज के महिला, पुरुष एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह के दौरान वक्ताओं ने समाज के उत्थान पर अपने विचार रखे, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, समाज को एकजुट रखने तथा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज की लगभग 150 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। समाज के टॉपर विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर माला, शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज के भामाशाहों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महंत निर्भय दास कबीर आश्रम, सिहाड़ मोड़ एवं महंत चेतनपुरी महाराज कुलमीपुरा की विशेष उपस्थिति रही। बांसवाड़ा जिले में दाहोद रोड पर स्थित विट्ठल देव मंदिर परिसर में पौष पूर्णिमा के अवसर पर वार्षिक मेला धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वाल्मीकि जी की धूनी पर नारियल हवन से हुई, जिसके बाद बोरखेड़ी, बेजापाड़ा, धनपुरा, रोड़ापाड़ा, हेरापाड़ा और आसपास के गांव से आए भगत गणों ने धूनी धामों से निकलकर भजन कीर्तन करते हुए मंदिर तक पैदल यात्रा की। रात्रि भर चले भजन सत्र में मावजी महाराज, गोविंद गुरु और मामा जी की वाणियों पर आधारित भजनों का गायन हुआ। लोकप्रिय भजन ने सभी को भाव विभोर कर दिया। इन भजनों के माध्यम से समाज में बढ़ रही बुराइयों जैसे अत्यधिक खर्चीले विवाह, डीजे की अंधाधुंध आवाज, नशा और अन्य सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने का आह्वान किया गया। समाज सुधारक और धार्मिक नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भक्ति के लिए शांति चाहिए, न कि शोर। कार्यक्रम में लिमजी महाराज, रंगजी महाराज, विठला महाराज, मुकेश महाराज,
समाज सेवक सुखलाल मईड़ा और केशव महाराज सहित सभी धूनी धामों के साधु संत और मेट कोटवाल उपस्थित रहे। प्रवक्ता मणिलाल खराड़ी ने बताया कि यह मेला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी केंद्र है। मानस महिला मंडल बांसवाड़ा के तत्वाधान में श्री भजलेराम हनुमान मंदिर प्रांगण में एक भव्य धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। 108 भक्तमाल कथा और 1008 सुंदरकांड पाठ की संकल्पित बाधा की पूर्णाहुति के रूप में भजन कीर्तन व सुंदरकांड पारायण किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने अपने आराध्य हनुमान जी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रीफल अर्पण किया। इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज शिवराज सिंह चौहान एवं परिवारजनों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैष्णव सत्संग मंडल बांसवाड़ा द्वारा सुंदरकांड पाठ से हुई। संस्थापक अध्यक्ष मनोज वैष्णव ने गणेश वंदना और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जबकि व्यासपीठ से हितेश वैष्णव ने हनुमान आवाहन और सुंदरकांड का वाचन किया। संगीत की संगत में राजू डबगर, छोटू भाई, दिनेश दवे और कमलेश शर्मा ने की। इनके साथ रामगोपाल वर्मा और कुणाल भोई शामिल रहे। प्रवक्ता हितेश वैष्णव ने बताया कि यह अनुष्ठान समाज में आध्यात्मिक संस्कारों की पुनर्स्थापना का प्रयास है। सभी भामाशाह, लाभार्थी, यजमान और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। मानस महिला मंडल अध्यक्ष शशिबाला चौबीसा ने कहा कि सदगुरु संत विशंबर दास फलारी महाराज की कृपा से यह आयोजन सफल रहा। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने भजलेराम हनुमान जी के समक्ष श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद मांगा। आभार संयोजक राधा जोशी ने व्यक्त किया, संचालन साधना देवड़ा ने किया। बागीदोरा क्षेत्र के श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ सुखोदय तीर्थ क्षेत्र नसिया जी नोगामा के विशाल ग्राउंड पर सुखोदय प्रीमियर लीग टूर्नामेंट सीजन 5 का उद्घाटन बड़े धूमधाम से किया गया। उद्घाटन समारोह में दिगंबर जैन समाज नोगामा के अध्यक्ष विपुल पंचोरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। टूर्नामेंट में कुल 5 टीमों ने भाग लिया। सभी खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन के माध्यम से किया गया। पांचों टीमों के मुख्य प्रायोजक पिंडार मिया राजेश छगनलाल, अमित गांधी अरविंद, नानावटी श्रीपाल बदामीलाल, गांधी संजय रमेश और हितेश गांधी प्रतापुर रहे। संपूर्ण टूर्नामेंट की ट्रॉफी के प्रायोजक गांधी अखिल प्रकाश जी रहे। इसके साथ ही विभिन्न फोरम संचालकों द्वारा प्रायोजक की भूमिका निभाई गई। उद्घाटन सत्र का संचालन नवयुवक मंडल अध्यक्ष मुकेश गांधी ने किया। पहला मैच श्री मुनि सुव्रत नाथ टीम और श्री सुखोदय टीम के बीच खेला गया, जिसमें मुनि सुव्रत नाथ टीम विजयी रही। अंपायरिंग कल्पेश पंचोरी और विपुल गांधी ने की, जबकि कमेंट्री राजेश गांधी और मुकेश गांधी ने की। स्कोर शीट का संधारण दर्शन पंचोरी ने किया। ऑनलाइन स्कोरिंग और लाइव प्रसारण के लिए आदित्य पिंडार मिया ने तकनीकी सहयोग दिया। अतिथियों में केसरीमल पंचोरी, सुभाष नानावटी, रमनलाल गांधी, महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष सुरेश गांधी, महेंद्र कुमार गांधी सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग व महिला प्रतिनिधि शामिल रहे। सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। जैन समाज प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि यह टूर्नामेंट समाज के युवाओं को खेल भावना और एकता का संदेश देता है। हर साल इसे और भव्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। बांसवाड़ा दाहोद रोड पर बोरखेड़ी के निकट स्थित विट्ठल देव मंदिर, जिसे स्थानीय लोग चमत्कारी विट्ठल भी कहते हैं, यहाँ पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर वार्षिक मेला बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है और दाहोद रोड से करीब 9 किलोमीटर अंदर जंगल के बीच बना हुआ है। फिर भी हर पूर्णिमा पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। खासकर पौष पूर्णिमा पर तो यहाँ एक विशाल मेला जन सैलाब में बदल जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। नारियल, फूल, अगरबत्ती और धूप चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। मंदिर की प्रतिमा को चमत्कारी माना जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है, चाहे वह स्वास्थ्य, रोजगार, विवाह या बच्चे की मनोकामना हो। इस दिन मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, धूनी जलाना और सामूहिक भंडारा का आयोजन किया जाता है। सुरक्षा के लिए पुलिस और स्वयंसेवकों की टीम तैनात रहती है। कई बार तो भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं रहती। स्थानीय निवासी और मंदिर समिति के सदस्य लखनलाल डामोर ने बताया कि विट्ठल देव बागड़ की विरासत है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि बागड़ संस्कृति का केंद्र है। हर पूर्णिमा पर यहाँ रौनक रहती है, लेकिन पौष पूर्णिमा का मेला तो अनोखा होता है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान को।